जय राम जी की फ्रेंड्स, सुप्रभात, राधे राधे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का यह रिवीजन क्लास है। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण भारत का भूगोल कवर करेंगे और ये हमारा क्लास रिवीजन क्लास होगा जो आगे क्लास के लिए जो है 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हिंद महासागर का महत्व। तो जानेंगे हिंद महासागर के महत्व के बारे में। क्या है हिंद महासागर के? ये है भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है तथा यह एकमात्र देश है, यह ऐसा एकमात्र देश है जो कि हमारा देश के नाम पे रखा गया इनका नाम महासागर, हिंद महासागर। और इनका हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या क्या है हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण चीज? भू राजनीतिक, भू सामरिक, भू आर्थिक और व्यापारिक रूप से हमारा हिंद महासागर हमारे देश के लिए महत्व रखते हैं। प्रादेशिक समुद्रिक सीमा इसका क्या है? क्षेत्रीय सागर जो है, प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्षेत्रीय सागर कहिए या प्रादेशिक समुद्री सीमा। तटीय आधार रेखा, इसको तटीय आधार रेखा, कोस्टल बेसलाइन से 12 समुद्री मील नॉटिकल 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र है। क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर या तटीय आधार रेखा। तो ये है 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक है, तो इसे क्षेत्रीय सागर तटीय रेखा भी कहेंगे, आधार रेखा, तटीय आधार रेखा भी कहेंगे। तो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। हमारे भारत के पास 12 नॉटिकल मील तक जो है, समुद्री मील तक हम इनके संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन कर सकते हैं, इस पे हमारा अधिकार है। और आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहते हैं। अवक्षीण मंडल या संलग्न क्षेत्र क्या है? हाँ, तो आगे है से 12 प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा से 14 समुद्री मील, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा से 24 समुद्री मील, नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील। तो याद दिया है 1 समुद्री मील बराबर, यानी 1 समुद्री मील बराबर है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर 1 समुद्री मील बराबर। आगे तक का क्षेत्र को, इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासीय कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। तो 1.8 किलोमीटर के आगे तक का क्षेत्र पे हम सब का जो है, हमारे देश का वित्तीय अधिकार और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं। पर्यावरण, समुद्र में पर्यावरणीय स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे देश के पास होंगे। अप्रवासीय कानून होगा, इसमें दूसरे देश का आके यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये हमारा देश का क्षेत्र होगा, अधिकार क्षेत्र होगा। तो ये हो गया 1 समुद्री मील बराबर हो गया 1.8 किलोमीटर आगे तक का क्षेत्र, ठीक है। और तटीय आधार रेखा है, तटीय आधार रेखा 200 समुद्री मील तक। तटीय आधार रेखा कितना होगा? 200 समुद्री मील तक होगा क्षेत्र। तटीय आधार रेखा होगा तट से, आधार से पूरा कोस्टल से लेके समुद्री मील, तो ये समुद्री मील 200 समुद्री मील तक होगा। समुद्रीय जल, सागरीय जल भारत का शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा? दोहन का अधिकार प्राप्त है। दोहन का अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार, इस क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार, यहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि सभी देश को प्राकृतिक संसाधन का दोहन करेगा
उन्हीं के पास उपभोग करने का रहेगा, संसाधनों का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। जो राष्ट्र के पास अपना समुद्री सीमा है, उनके पास 200 समुद्री मील तक उनका समुद्र का वो दोहन कर सकते हैं। तो समान सभी देश के पास क्या है, समान अधिकार है। नहीं इसमें है किसी देश के पास इतना है, किसी देश का ऐसा नहीं है। तो ये हो गया स्थल। स्थल के बाद हो गया ये आंतरिक जल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया स्थल, और ये आंतरिक हो गया, ये स्थल सीमा हो गया। ये हमारा भारत देश तो यहाँ से ये समुद्र हो गया, ये स्थल हो गया, और समुद्र से लगा हुआ आंतरिक जल यहाँ से जितना ये बीच बीच में है, तो ये हो गया आंतरिक जल। और उसके बाद यहाँ से फिर एक रेखा खिंचाएगा, तो उसके बाद इसका नाम रखाएगा आधार रेखा। फिर इसके बाद आधार रेखा या क्षेत्रीय सागर, हमारा भारत सीमा या किसी राष्ट्र के क्षेत्रीय सीमा कहलाएगा या आधार रेखा कहलाएगा। उसके बाद दूसरा लाइन जो खिंचाए, फिर तीसरा लाइन जब खिंचाएगा तो इसको कहा जाएगा अवच्छिन्न मंडल। अवच्छिन्न मंडल, और उसके बाद जो है ये 200 किलोमीटर समुद्री मील तक ये हो गया आर्थिक मंडल या विशिष्ट उच्च सागर हो गया। ये हमारा उच्च सागर है ना, इस क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार यहाँ हो गया। तो इस सब का ये सब समुद्र बाहरी उच्च सागर में हमारा राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का उच्च सागर में पूर्ण अधिकार नहीं रहता है। बस यहाँ तक 200 समुद्री मील तक जो है हमारा अधिकार है, समुद्री मील तक हमारा अधिकार है, जिसमें कि भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, उसमें रहने वाले सागर में जो है उसका सर्वेक्षण करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान जो भी करना है, तो 200 समुद्री मील तक हम कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। यहाँ तक हमको अधिकार प्राप्त है। तो आगे चलती हूँ। तो भारत देश में 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। 8 के शासित प्रदेश है। हमारे निकट पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कितना देश है? 7 देश है हमारा भारत का पड़ोसी देश। नेपाल व भूटान, भारत व चीन के मध्य अंतस्थ राज्य बफर स्टेट है। तो अंतस्थ राज्य या बफर स्टेट जान गए कि नेपाल, भूटान, भारत व चीन। नेपाल, भूटान जो है भारत एवं चीन के बीच अंतस्थ राज्य है या बफर स्टेट, इसी को कहते हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। आदम ब्रिज या आदम ब्रिज भी कहते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। तो एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है।